प्रेम का स्वरूप, भाव का स्वरूप रसास्वादन के लिए है। सहचरी भाव है सब जितना रसा। अगर आप ठीक से इस विवेक को नहीं धारण करते तो पशु की तरह केवल चेष्टाएं हैं। पक्का सुन, 1 घंटे मिल करके पोछा लगाया, 5 मिनट में खिड़की खुली रही, सावधानी रही तो सब गंदा कर दिया। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता कर कर थाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरते देव की वाण उघारी। ये विवेक हर समय धारण करना है। आप में कभी मांग हो नहीं सकती, पूर्ण में कभी मांग नहीं होती। जो हमारा स्वरूप है उसको कभी कुछ चाह नहीं। अचाह शरीर और अंतःकरण को लेके कभी नहीं हुआ जा सकता। स्वरूप में कोई चाह नहीं है। भगवदानंद की प्राप्ति अचाह को होती है। चाही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सो रावर बुझिए। सहज स्नेह का तात्पर्य होता है बिना किसी चिंतन प्रयास के आसक्त होना। वो अपने स्वरूप में ही होता है। प्रभु हमारे स्वरूप है, आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद। जैसे समय हम अपने शरीर को स्वाभाविक आत्मस्वरूप अपना आरोप किए हुए शरीर आत्म भाव से हम चिंतन, तो देखो हमें कोई चिंतन थोड़ी करना पड़ता अपने शरीर का, अपनी जाति का, अपनी मांगों का। मांग आप में नहीं है, ना कभी थी, ना कभी रहेगी, ना कभी होगी। मांग आप में है तो शरीर में है, अंतःकरण में है। इस शरीर और अंतःकरण को जब तक अपना मानते रहोगे तब तक मांग होती रहेगी। जब तक मांग होती रहेगी तब तक पूर्णानंद का अनुभव नहीं होगा। वो पूर्णानंद कोई विदेशी का नहीं, आपका है, आपका स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है आपका। ये सब जितने भेद हैं ये सब अविद्या के द्वारा है। उसी परमात्मा स्वरूप में, हित स्वरूप में ही प्रियालाल सहचरी वृंदावन ये आनंद, ये चिदानंद खेल। उसमें कोई जीव ईश्वर का खेल थोड़ी है। जीव और ईश्वर का खेल थोड़ी हो रहा है वृंदावन में। प्रिया प्रीतम और सहचरियों का खेल जीव ईश्वर का थोड़ी हो रहा है। प्रेम का, साफ प्रेम हित स्वरूप। वही ईश्वर है, वही जीव है, वही 84 लाख योनियां है, वही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। एक है, तभी तो आता है अनेक से एक में। अविद्या ही ये भेद पैदा कर रही है। सुलझ करके इनसे राग रहित होकर तभी आप इनसे सताचरण करा सकते हैं। खास बात है, शरीर संसार में तदात्म होकर आप शरीर संसार का स्वरूप नहीं जान सकते, रहस्य नहीं जान सकते। और प्रभु से, आत्मा से अपने को अलग करके आप आत्म स्वरूप का रहस्य नहीं जान सकते। शरीर संसार से अलग होकर के आप अपने स्वरूप का और संसार के भी स्वरूप का परिचय जान जाएंगे। अपने स्वरूप में तदात्म होकर के ही आप आनंद ले सकते हैं। ये जो असत चेष्टाएं, असत कामनाएं, असत भोगों की वासनाएं, असत क्रियाएं हैं, अज्ञान के कारण है। इनका त्याग करना ही होगा। इनके त्याग से भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होती। भगवदानंद स्वाभाविक आपके हृदय में है, ये बात पहले समझ लीजिए। पर इनके बिना त्याग किए आप ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी में फंसे हुए हैं। इसलिए जो संत जन कहते हैं साधना से भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो लगता फिर करे क्यों? करोगे नहीं तो असत क्रियाएं होंगी, असत चिंतन होगा, कभी नहीं आप भगवत मार्ग में आ पाएंगे। इसलिए भरपूर साधना करो कि असत क्रिया रह ही न जाए, असत चिंतन ही न रह जाए, तो आपका जो सहजानंद है वो प्रकाशित हो गया। स्वरूपानंद अभी भगवत प्राप्ति है, अभी इसी क्षण। आप सोचो, अचाह होते ही अद्भुत आनंद। यहाँ अज्ञान के कारण लगा है, भोग लिए तो भोग भोगने के बाद जो एक निष्कामता होती थोड़े सेकंडों के लिए, जैसे हमारे अंदर पानी की लालसा है और पानी मिल गए तो पानी की लालसा गई ना। तो जितने मिनट के लिए हम निष्काम होते, जितने सेकंड के लिए, तो स्वरूपानंद का स्फुरण जीव को लगता है भोगों के भोग। अगर जगत गुरु भगवान कहते त्यागात शांति अनंतरम, तो अगर भोगों से वो शांति मिलती होती तो थोड़ा तो इशारा कर देते कि पूरा तो नहीं पर थोड़ा तो सुख मिलता है भोगों में। ये थोड़ा और पूरा जो भी ये सब अज्ञान के कारण लगता है, स्वरूपानंद को ढकने वाला है सब।
इसलिए भागो, बचो। आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन बुद्धि नहीं है। इनकी मांग आपकी मांग नहीं है, इनकी चाह आपकी चाह नहीं, आप अचाह है, पूर्ण है। ये शरीर प्रकृति का है, स्वयं प्रकृति इसका भरण पोषण कर रही थी, कर रही है, करती रहेगी। शरीर को जिस समय जो भोजन पानी जो व्यवस्था वो अपने आप मिल जाएगा। आप इसके भोक्ता मत बनिए, आप इसके कर्ता मत बनिए, असंग रहिए, अभी जीवन मुक्त हो गए। जो स्थिति गाढ़ निद्रा में होती वही जागृत अवस्था में ले आइए तो आप ब्रह्म बोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष परम हंस हैं। गाढ़ निद्रा में ना आपकी कोई मांग होती, ना आप कर्ता होते, ना भोक्ता होते, न संसार होता है, न शरीर होता है। तो वही स्थिति जीवन मुक्त महापुरुष की होती है जागृत में। जागृत पुरुष की वो अवस्था जो घोर सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में होती है। बोलता हुआ भी वो नहीं बोल रहा, देखता हुआ भी नहीं देख रहा, क्योंकि वो समझ रहा है ये वाणी मेरी नहीं है। जैसे चुंबक के प्रभाव से लोहा अपने आप खिसक रहा है, चंचलता, तो चुंबक कोई कामना नहीं कर रहा कि लोहा खिसके, उसका प्रभाव है ऐसा। और ये प्रभाव तभी तक पड़ता है जब तक अविद्या है। अविद्या खत्म हो गई तो खाता हुआ, पीता हुआ, सूंघता हुआ आपको दिखाई देता है, वो नहीं करता कुछ। उसकी वो अचाह है, पूर्ण है। वो पानी से जीवित नहीं है, अन्न से जीवित नहीं है। अन्न का भी वो प्राण है, वो जल का भी प्राण है, वो स्वयं, क्योंकि आत्मस्वरूप है ना। शांत निर्ममो निरहंकारा स्वरूप में स्थित हो हर समय। साधक को जब मांग हो तो देखे, हर समय मांग ही होती है। तो किसकी मांग है, क्यों मांग है? सही पूछो तो ना हमें सत मांग की जरूरत है, ना सत मांग की जरूरत है। मांग रहे तो जाओ भी परमानंद में मगन। पर होता है कि भाई हम नहीं रह सकते बिना मांग के, तो बोले भी असत क्यों मांगो, सत मांगो। तो जब सत मांगोगे ना, तब आपका असत साथ छूटने के कारण ऐसी भावना आ जाएगी कि सत मांग से भी आप उदासीन हो जाएंगे। तभी तो जो बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो सब। कल की चर्चा में था कि जैसे मक्खी है सब जगह उड़ती है, पर वो बैठकर उड़ती है, पर अंगार में वो बैठती नहीं। वो बैठ गई तो उड़ेगी नहीं, क्योंकि मक्खी ही नहीं रह जाएगी। आग में बैठते ही वो भस्म हो जाएगी। ऐसे ही मन जब तक प्रपंच में तब तक उड़ता रहे। जे ही स्वरूप में, प्रभु में, भजन में बैठा, एक बार बैठे भस्म हो जाएगा। शांत, कितना आनंद रहता है हर समय। अगर उसके सामने प्रकृति भी उदित होती है तो चिदानंद में दिव्य प्रकृति उदित होती है। जागना, सोना, उठना, बैठना सब भगवदानंद में होता है। इसलिए चूको मत। शरीर की असत क्रिया, असत मांग, इस पर शासन करो, क्योंकि आप देख रहे हो, आप में नहीं है। आप तभी शासन नहीं कर पाते जब आप अपने में मानते हैं, नहीं तो पूरा शासन आप कर सकते हैं। आप इसके दृष्टा हैं। और मतलब इस विषय में न जाए कि हमारा ये जो कथन होता है, हमारा मार्ग किसी का कोई मार्ग दूसरा नहीं है, यही सबका मार्ग है। पाचे भूले देश, जब तक कि असत शरीर से राग है, कोई संप्रदाय का नहीं। वो देहाभिमानी, विषयों का भोक्ता, न किसी संप्रदाय का है और न किसी मार्ग का है, वो भ्रष्ट मार्ग का है। कितनी भी आप साधना, कुछ भी चेष्टाएं आपकी सब गंदी होंगी परिणाम में, क्योंकि शरीर को मैं मान रखा है, इसकी मांग सब गंदी होती है। इसकी सारी की सारी चेष्टाएं गंदी ही होती है। और ये मांग तब तक बंद नहीं होगी जब तक इसे अपना मानते रहोगे। करते रहो, कुछ भी करते रहो, कितनी भी साधना करते रहो, इसे अपना मानोगे, गंदगी पैदा करता। गंदगी को साथ लेकर चलो। नाली के बगल में रहोगे, खुशबू की आकांक्षा करोगे, कैसी बात है? शरीर से, तभी तो सच्चा वैराग्य क्या है? शरीर से राग रहित हो जाना। इसका भगवत प्रेरणा से प्रारब्ध के अनुसार जैसी भी रहनी हो रही, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास रहे, असंग। अब आप विचार, इसी समय विचार करके देखिए कौन सी वासना है आपके अंदर, कौन सा विकार आपके अंदर है। जब आप एकांत बैठते हैं
और अंतःकरण और शरीर में तदात्म होते हैं, अब शुरू होती है वहां से मांग, क्योंकि मांग की जगह अब आप परेशान होता है कि ये आया क्यों। जब तक सत्संग में थे तब तक तो नहीं आया, इसके बाद आ गया। तो आप सत्संग में रहे क्यों नहीं, असत्संग क्यों किया, यही असत है। शरीर, अंतःकरण, इंद्रियां यही असत है, इनका संग करना असत संग है। प्रभु का नाम जपना, प्रभु की लीला का चिंतन करना, लीला गायन करना, प्रभु की सेवा में रहना, आत्मस्वरूप का चिंतन, ये सब सत्संग है। सत्संग में रहो, निरंतर रहो। भक्ति कर दी प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती। सत्स्वरूप का चिंतन करो, असत चेष्टाओं से बचो। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट होती जा रही है, और भगवत प्राप्ति कोई क्रिया नहीं है, भगवत प्राप्ति कोई आकाश से नहीं उतरती, भगवत प्राप्ति कोई फल नहीं है। तो दे दिया और वो खा लिया आपने तो तृप्ति हो गई। आपकी ही असत चिंतन आपका बंधन है, सत चिंतन आपकी भगवत प्राप्ति है। सत चिंतन करते करते आपको पता चल जाएगा कि चिंतन यंत्रों में हो रहा है, तभी तो उसके हड्डी हड्डी में भगवान नाम जागृत हो जाता है। खास बात समझो, इसको दिव्य करना तो इससे असंग होना पड़ेगा। प्रभु में तन्मयता होनी और शरीर से असंगता, यही दिव्य पुरुष होने का स्वरूप है। शरीर में तन्मयता, प्रभु से अलगाव कभी नहीं हो सकते आप, कभी दिव्य अपने आप सारे देखो, पहले सारी देवी संपदा आप में आ जाएगी। सारे दिव्य महापुरुष, महापुरुष कोई नई फैक्ट्री नहीं जगह है कि वहां से महापुरुष बनते हैं। आप सच्ची मान लीजिए, ये सब वो शास्त्रों में भी बहुत भटकाव जंगल है, इधर से उधर उधर। वही महापुरुष है, वही साधारण पुरुष है, वही असाधारण पुरुष, कोई दूसरा नहीं। अपने स्वरूप को जो भूल गया वही साधारण है, और अपने स्वरूप में जो स्थित वही असाधारण है। जो हमारा स्वरूप वही भगवान शंकर का स्वरूप है, वही हरिवंश चंद्र जी का स्वरूप है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। श्री हरिवंश स्वरूप ही इतना अंतर है। जो श्री कृष्ण है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही सब है, कुछ अंतर नहीं। देहों को लेकर के, शरीर को लेकर के, इनकी चेष्टाओं को लेकर के हम अंतर में फंस गए। जब हम इस शरीर को अपना जैसे रिक्शा चला रहा है तो गरीब मान लिया, थोड़ा कार चला रहा है तो अपने को और अच्छा मान लिया, अगर और बड़ी गाड़ी चला रहा है तो अपने को वीआईपी मान लिया। तो गाड़ियों से वो अपनी तुलना कर रहा है, नहीं कर रहा, गाड़ियों से तुलना। तो शरीरों को लेकर के आप तुलना कर रहे हो। निकृष्ट गंदा आदमी अपने को भगवान समझता है, वास्तविक तो भगवान ही है। वो शरीर में राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, इसलिए प्रभु के सिवा न कुछ स्थान है न रहेगा। आप भी भगवत स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप ही है, पूर्णानंद है। आपको बिल्कुल कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग, क्रिया, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। आपका सहजानंद स्वरूप है। उसी आनंद में पहुंचने के लिए पहले इनसे बचना है, इसलिए सत्क्रिया है। कुछ दिनों के बाद सत्क्रिया भी अहम रहित हो जाएगी। आप अपने स्वरूप में, अपने आनंद में, पहले हमें संसार से मुक्त होना है। खास बात समझ लीजिए, ये संप्रदायवाद, ये रसरीतियाँ, ये सब आगे की बातें हैं। पहले आप इससे तो अब नींद में सुख मिल रहा है, भोगों में सुख मिल रहा है, इंद्रियजन्य राग द्वेष में अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसे। बात करें आप गोपी भाव की, सहचरी भाव की, आप सोचो उद्धव जैसा महापुरुष भी गोपी भाव से अछूता था। जब तक देह राग है तब तक बात है, देह राग से ये जितनी शिकायतें वो सब देह राग में है, आप में नहीं। मांग कब खत्म होती? जब स्वरूप का अनुभव होता है। कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं, कोई वरदान की जरूरत नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, स्वरूप जीवन मुक्त हो गया। अब उसी जीवन मुक्ति का लक्ष्य नहीं है भाव देश में आ गया, सखा भाव सखी, पर वो सब जीवन मुक्त भाव है। कोई ऐसा थोड़ी कोई देहासक्त भाव है, सखी भाव सखा भाव ऐसा। पहले सखी भाव सखा भाव की तरफ नहीं, पहले इस देह भाव से हट जाइए, क्योंकि देह भाव में जितनी भी मांगे हो रही वो आपकी नहीं। मान लीजिए प्यास लग रही है, प्राणों का धर्म है, आपका धर्म नहीं है। पानी पीजिए लेकिन मैं मान कर मत पीजिए। शरीर को कपड़ा चाहिए, शरीर धर्म है। प्रकृति इसका भगवान, प्रकृति प्रारब्ध जो भी
वो इसका भरण पोषण कर रही है, करती रहेगी, इससे आप निरपेक्ष हो जाएंगे। संसार की मांगे बात वो तो चलती रहेंगी, आप साधक हैं, आप वैरागी हैं, भगवत मार्ग के प्रति निरपेक्ष हो जाएंगे। अंदर जो आपके अंदर प्रश्न उठते हैं, मानसिकताएं बिगड़ती हैं, कामनाएं होती, वास्तव आपकी नहीं है, अंतःकरण की है। चुप रहिए, केवल दृष्टा बने रहिए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे। वही मक्खी नहीं, धुआं उठा खत्म, ऐसे सबका धुआं उड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जो आप विचलित होते हैं, जो आप परेशान होते हैं, वो आप तदात्म भाव से, उसे कोई, तभी कहते भोगो फिर मरो, क्योंकि पकड़े तो आप हो ना। आप जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता, आपकी ही पकड़ है। कितना घोर वैराग्य भी जागृत हो जाएगा। शरीर राग के कारण ही आप समझ नहीं आ रहा, घोर वैराग्य एकदम। 3 दिन भोजन नहीं मिलेगा, 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो भी आप प्रसन्न रहेंगे, शरीर का प्रारब्ध है। कोई आपसे बात करेगा तो आप मुस्कुराते रहो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर राग ही शरीर को नष्ट कर देता है, शरीर राग ही शरीर को अस्वस्थ कर देता है। शरीर का चिंतन, शरीर की भोग चेष्टाएं ही कमजोर करती है। नहीं तो सोने के बाद आनंद नहीं तो शरीर में बल आ जाता है, शरीर में स्वस्थता का अनुभव होता है। क्यों? कौन सा उस समय विटामिन पवा दिया, शरीर से असंगता हुई, यद्यपि तमोगुण से, तो शरीर पुष्ट हो। तभी तो देखो जो संत जन भी होते हैं ना, एकदम बलवान एकदम, बस इसका यही रहस्य है। शरीर राग करो मरो, शरीर से वैराग्य धारण करो, स्वस्थ हो जाएगा अपने आप। रहमन बहु भेषज करत व्याधिल छाड़त साथ, खग मृग बसत रोग बल हरि अलाथ केला। बड़ा आनंद का विषय, भगवदानंद के लिए तुम्हें प्रभु ने चयन किया है। आप सोचो, प्रभु ने चुना है, धाम दिया, सत्संग दिया, भगवत मार्ग दिया। अब इसे शरीर को लेकर के भेचे मांग, इनकी मांग आपकी है ही नहीं। कोई भी मांग हो आपकी मांग है, तो ये बात बैठा लिख लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, आप पूर्ण हो, आपकी कोई मांग नहीं है। आप अपूर्ण को स्वीकार किया, इसीलिए सारी मांगे सारी चाहे। मिटा दो इस अपूर्णता को, इससे असंग होना ही इसको मिटाना है। अभी थोड़ा लगता है कि बहुत कठिन है, इसीलिए पहले सत्क्रियाओं में तन्मयता धारण करो, असत क्रियाओं को त्यागो, निरंतर भजन परायण। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। अच्छा बुरा जो मिल जाए खाओ पियो, शरीर लेकिन डाल दो शरीर में, अपने को भोक्ता मत समझो। शरीर का प्रारब्ध है, रबड़ी मिली तो शरीर का प्रारब्ध है, ठाकुर की इच्छा है, श्री जी की इच्छा है। आज कुछ नहीं मिला तो ये भी श्री जी की इच्छा है, शरीर का प्रारब्ध है। राधे श्याम शांत बैठा हुआ, कई दिन तक भोजन न मिलने पर भी वैरागी जन आनंद नहीं होते। इन्हें हाय भोजन नहीं मिला, मैं परेशान हूँ। एक दिन देखा कि वो एक आदमी को 3 दिन बाद वो खाने को मिला तो रो रहा था, कह रहा था 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, और आनंद से रो रहा था कि आज भोजन मिला है। तो लग रहा था देखो कितना अज्ञानी, मात्र 3 दिन में भोजन मिला तो रो रो के आनंद हो हाथ जोड़ रहा है। अरे बिना भोजन के प्राण निकल जाए तो भी वो मतलब व्यथित नहीं होगा। असंगता, जितना आप संग हो शरीर के, जितना राग के हो आप उतने परेशान हो। परेशानी ये है, इसी से असंग हो रही है। आप कहते कैसे हो, फिर ये आ जाता है कि असत क्रियाओं को पहले छोड़ो, फिर वो क्या आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आपका निष्क्रिय स्वरूप है, इसकी भी आवश्यकता नहीं। आप शांत निर्विकार। तभी बड़े बड़े संत जन कहते हैं कि अब भजन हम राम का नहीं करते, राम हमारा करते यही है कि मतलब अब हम राम का भजन नहीं करते, राम हमारा करते हैं। राम बिना आराम कहाँ है, विश्राम प्रभु के चरणों में, क्योंकि प्रभु प्रभु ही है। इससे राग से अच्छी हो। असत चिंतन, असत क्रियाएं, असत भोग वासनाएं, इन्हीं को त्यागना है। अगर जरा भी चूक करोगे, एक भी गंदापन होगा, वो गंदगी बढ़ती चली जाएगी, संभलना मुश्किल। ये तो कहो पकड़ने वाले हैं हरि गुरु, तो रपटते देख करके पकड़ ले, मरने जा रहा है घुसेगा अभी जा करके, फिसलता। इसका यही खेल है। जैसे चढ़ते चले जा रहे हो आप, कसते चले जा रहे हो अपने आप को, तो आप चढ़ते चले जाओगे, तो फिसलते चले जाओ, आप छोड़ते चले जाओ तो फिसलते चले जाओ, वहाँ चले जाओगे जहाँ से लौटना मुश्किल है। इतनी फिसलन है, उतरने में तो तुम्हें पता नहीं चला फिसलने में,
लेकिन जब चढ़ने की बात आएगी तो कांप जाओगे, अच्छे अच्छे कांप जाते हैं ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। और असत में आप उतर गए हो तो आपको ही चढ़ना होगा। धैर्यवान दृढ़ निश्चयी इस मार्ग में आगे बढ़ता है। सबसे पहले असत क्रियाएं बिल्कुल न होने पाए, इसके लिए हमें सत तन्मयता चाहिए। आठों पहर आप शरीर को लगाए रहो, मन को लगाए रहो सब चेष्टाओं में, फिर आगे चल कर के परिचय खुद प्राप्त हो जाएगा, आपको आपका परिचय प्राप्त हो जाएगा। बस निहाल तभी होगी जब आप अपना परिचय जान जाओगे। अपना परिचय जान गए तो सबका परिचय जान गए, प्रभु का जान गए, संसार का जान गए, सब कुछ जान गए। आप अपने को ही नहीं जानते तो इसीलिए कुछ नहीं जान गए। संसार का चाहे जितना जानकार हो, अपने को ले जानता है इसलिए कुछ नहीं जानता। बाहरी दृश्य को देगा, दृश्य जादू का है, माया का है। नाम जप करो, भजन साधन परायण। श्री राधा वल्लभ।